हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ नकली दवा माफिया कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित मरीजों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको इसी शो में दिखाया था कि कैसे दिल्ली के करीब गाजियाबाद में बीपी और शुगर की नकली दवाएं बनाई जा रही थी और इन नकली दवाओं को बाजार में बेचा जा रहा था। लेकिन नकली दवा माफिया अपने मुनाफे के लिए अब कैंसर मरीजों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। दुनिया में कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही मरीज और उनके परिजन घबरा जाते हैं। मरीज का तो मनोबल ही टूटने लगता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए कैंसर का इलाज कराना तक संभव नहीं होता, क्योंकि कैंसर में कीमोथेरेपी के लिए दिए जाने वाले इंजेक्शन की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए तक होती है। दिल्ली में एक गिरोह इन्हीं महंगी दवाओं को डिस्काउंट पर दिलाने का झांसा देता था और कैंसर की नकली दवाएं बेचकर मरीजों की जिंदगी से खेल रहा था। इस गिरोह के 8 सदस्यों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरोह कब से सक्रिय था, कैंसर की कितनी नकली दवाओं को अब तक इन्होंने सप्लाई किया, गिरोह के तार किस किस से और देश में कहां तक जुड़े हैं, हम आपको यह बताएंगे। लेकिन पहले कैंसर से जुड़े कुछ तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में कैंसर के 1,93,00,000 केस सामने आए। वर्ष 2020 में कैंसर मरीजों के मामले में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर था। वर्ष 2020 में भारत में कैंसर के 13,90,000 मरीज थे, जो 2021 में बढ़कर 14,20,000 हो गए, जबकि वर्ष 2022 में कैंसर मरीज बढ़कर 14,60,000 हो गए। भारत में वर्ष 2025 तक कैंसर के मरीज 12% की दर से बढ़ते हुए 15,70,000 होने का अनुमान है। वर्ष 2023 में अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंसर के 2,10,000 केस सामने आए थे। फरवरी 2024 में संसद में सरकार ने बताया था कि देश में 2023 में सर्वाइकल कैंसर के 3,40,000 केस सामने आए थे। कैंसर के केस दुनिया में बढ़ रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। कैंसर का महंगा इलाज सबसे बड़ी समस्या है। समय पर कैंसर की पहचान ना होने और इलाज ना मिलने की वजह से कई बार मरीज की जान चली जाती है। बड़ी संख्या में कैंसर के मरीज विदेश से इलाज कराने भारत आते हैं। ऐसे विदेशी लोगों को गिरोह के सदस्य अपना शिकार बनाते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जब इसकी जानकारी हुई तो गिरोह के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। दिल्ली के मोती नगर में डीएलएफ कैपिटल हिल्स, गुरुग्राम की साउथ सिटी, दिल्ली के यमुना विहार स्थित एक घर और दिल्ली का एक नामी कैंसर अस्पताल। 4 जगह छापेमारी से क्राइम ब्रांच को कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 9 ब्रांडेड दवाओं की नकली दवा बरामद हुई। मोती नगर में गिरोह का मुख्य आरोपी विफल जैन नकली दवा बनाने का काम किया करता था, जहां उसने 2 फ्लैट किराए पर लिए हुए थे। मोती नगर में छापेमारी से पुलिस को कैंसर की नकली दवाओं से भरी 140 शीशी मिली, जिनकी कीमत 1,75,00,000 रुपए बताई जाती है। इसके अलावा दवाओं की 197 खाली शीशी, 50,000 रुपए कैश मिला, 1,000 अमेरिकी डॉलर्स मिले। शीशी सील करने वाली 3 मशीन और एक हीट गन मशीन भी मिली। पुलिस की जांच में पता चला कि केमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की शीशी में आरोपी 50 से 100 रुपए वाली एंटी फंगल दवा भर दिया करते थे, जिसे डिस्काउंट के साथ 1 से 1.25 लाख रुपए में बेचते थे। मरीज और उनके परिजनों को लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पता नहीं होता था कि उन्हें नकली दवा मिली है। कुछ पैसों के लिए किसी मरीज की जिंदगी को खतरे में डालना हत्या से कम अपराध नहीं है, लेकिन नकली दवा माफियाओं के लिए यह नोट छापने का मौका होता है। उन्हें मरीज की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहता। कीमोथेरेपी के दौरान अगर मरीज को नकली दवाई दे रहे हैं तो ये बहुत ही हानिकारक है और बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक तो कैंसर को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तो कैंसर अपने आप में खतरनाक बीमारी है जो कि बढ़ेगी। दूसरा, आप उस मरीज को वो मेडिसिन दे रहे हो जिसको उसकी जरूरत नहीं है, तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होंगे, क्योंकि कोई भी दवाई बिना साइड इफेक्ट के नहीं होती है। तो आप एक तरह से ये कैंसर के मरीज के लिए दोहरी मार है और ये मरीज के लिए बहुत ही खतरनाक है और लाइफ के लिए रिस्क है। दिल्ली एनसीआर में कैंसर की नकली दवा का काला कारोबार संगठित तौर पर चल रहा था।
जिसमें फार्मासिस्ट से लेकर कैंसर अस्पताल में काम करने वाले कुछ लोग भी शामिल थे। कैंसर की नकली दवाओं को बनाने और सप्लाई करने वाले इस रैकेट पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरह ये गिरोह मरीजों को अपने जाल में फंसाने से लेकर उन्हें नकली दवाएं खरीदने पर मजबूर किया करता था। इसीलिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। कैंसर मरीज के लिए कीमोथेरेपी वो पड़ाव है जिससे उसे जिंदगी की नई उम्मीद जगती है, और कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होती हैं लाखों रुपए की कीमती दवाएं, जिसे इंजेक्शन के जरिए मरीज को दिया जाता है। जिन शीशियों को आप देख रहे हैं, कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवा ऐसी ही शीशियों में भरी होती है। यहां दिख रही शीशियां तो असली हैं, लेकिन इसमें भरी दवा नकली है, जो कैंसर मरीजों को जिंदगी देने के बजाय मौत के और करीब ले जा सकती है। कैंसर की नकली दवाओं की सप्लाई के लिए गिरोह के लोग मेडिकल टूरिज्म पर भारत आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर कैंसर के वो पेशेंट होते थे जो कि मेडिकल टूरिज्म के नाम पर विदेशों से भारत में अपना इलाज करवाने आते थे, क्योंकि भारत में उनका कोई ज़्यादा जानकार नहीं होता था और वो मेडिकल टूरिज्म की जिस कंपनी के ज़रिए भारत में बुलाए जाते थे, पूरी तरीके से उस पर ही निर्भर होते थे। और इसी का फ़ायदा उठाकर ये गैंग ऐसे लोगों को लाखों की कीमत की कैंसर की ब्रांडेड दवाई देता था, जो कि दरअसल पूरी तरीके से नकली होती थी, और डिस्काउंट देने के बहाने वो ऐसे पेशेंट को अपनी तरफ आकर्षित करते और फिर उन्हें 20 से 30% डिस्काउंट देकर वो दवाई बेच देते थे, जो कि दरअसल दवाई के नाम पर कोरा पानी होता था। और ऐसी दवाई को लेकर ही मेडिकल टूरिज्म के नाम पर भारत में अपना इलाज करवाने आए पेशेंट उन दवाइयों को जीवन रक्षक दवाई समझकर अपने साथ अपने देश भी ले जाते थे। मरीज को अपने जाल में फंसाने के लिए आरोपी उन्हें लाखों रुपए की दवा पर भारी डिस्काउंट देने का वादा करते। आरोपियों को इससे कोई मतलब नहीं रहता कि मरीज की जान बचेगी या फिर नहीं। हमारे डीसीपी अमित गोयल साहब की टीम को इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैंसर की नकली दवाएं मार्केट में बिक रही हैं, तो उसी इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए हम लोगों को पता लगा कि मोती नगर में डीएलएफ में 2 फ्लैट्स में एक फैक्ट्री चल रही है जहां पे नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं। वहां जब रेड की गई तो वहां पे ये एम्प्टी वायल्स मिले कैंसर की दवाइयों के, जिनको नकली दवाओं से भरा जाता था। तो उसके बाद उसको रीपैक करके और उस पर लेबल्स लगा करके वो बेच दिया जाते थे। तो कैंसर की दवाएं बहुत महंगी होती हैं, जनरली 1.8 लाख ऑनवर्ड्स होती हैं। तो ये जो है जब मार्केट करते थे तो लोगों को बोलते थे कि डिस्काउंटेड प्राइस पे हम दे देंगे। तो जो कैंसर का पीड़ित है, जिसका परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके उसके इलाज में लगा हुआ है, उसके लिए 20% डिस्काउंट या 25% डिस्काउंट एक बहुत बड़ी बात होती थी। लोग इन पे विश्वास करके वो दवाइयाँ खरीद लेते थे, लेकिन दवाएं नकली होती हैं। तो ये एक तरह से उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। डिस्काउंट के साथ जो दवा दी जाती असल में वो नकली होती थी। असली दवा की शीशियों में 50 से 100 रुपए में मिलने वाली एंटी फंगल दवा भरी जाती थी, और ये काम दिल्ली के मोती नगर में किराए के 2 फ्लैट में चल रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कीमोथेरेपी में इस्तेमाल दवा की असली खाली शीशियों की व्यवस्था अभिनय कोहली और कोमल तिवारी करते थे, क्योंकि दोनों दिल्ली के एक बड़े कैंसर अस्पताल से जुड़े थे। कोमल तिवारी और अभिनय से खाली शीशियां परवेज नाम का शख्स लेता था, जो इन्हें मुख्य आरोपी विफल जैन को मुहैया करवाता था। विफल जैन नकली दवा गिरोह का मास्टरमाइंड। विफल और उसका भतीजा सूरज शीशियों में दवा भरने और उनकी पैकिंग का काम करते थे।
जो हम लोगों ने 8 लोग पकड़े हैं उसमें से एक व्यक्ति हैं जो पहले कई हॉस्पिटल्स में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। तो नेचुरली वो जब ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ के साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनके लिए लोगों का विश्वास जीतना भी आसान होता है। तो उन्हीं ने जो है एक वो मेडिकल टूरिज़्म की कंपनी सेटअप करी थी जिसमें वो लोगों को बाहर से लाते थे मेडिकल टूरिज़्म में कैंसर का इलाज कराने के नाम से, और उनका विश्वास जीत करके उनको डिस्काउंटेड प्राइस में मेडिसिन देने के बहाने वो ये मेडिसिन सप्लाई किया करते थे। तो ये जो मेडिसिन हैं ये केवल जो वायल्स हैं कैंसर की मेडिसिन के उसको रीफ़िल करा गया है। वायल्स इनको मिलते थे, 2 लड़के जो हमारे पकड़े गए हैं वो 2 लड़के एक हॉस्पिटल में काम करते थे साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे जो वायल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने को, हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की गाइडलाइंस होती हैं, तो ये उन गाइडलाइंस को फॉलो ना करके उन वायल्स को ऐसे ही निकाल लेते थे। कभी कभार ये पेशेंट को ये बोला करते थे कि अगर आप वायल हमको वापस कर दोगे तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो उस बहाने से ये वायल सारे इकट्ठे करके 4 से 5 हज़ार रुपये में वो जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनको बेच दिया करते थे और वो उनको रीफ़िल कर देते थे। रीफ़िल करने के लिए कोई भी रैंडम दवाई 150 रुपये की एंटी फंगस दवाई, कोई भी दवाई ट्रांसपेरेंट लिक्विड ये लेकर के वो भर देते थे और रिकैप करके रीसील करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। पहले दिन छापेमारी में क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में एक आरोपी आदित्य बालकृष्णन को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को पता चला कि पुणे के फार्मासिस्ट भी इस गिरोह का हिस्सा हैं। मतलब ये है कि कैंसर की नकली दवा सप्लाई करने वाले इस गिरोह का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। प्रमोद शर्मा, दिल्ली, जी मीडिया। जिस तरह नकली दवाओं के सौदागर एक्टिव हैं, उसे देखते हुए आम लोगों को नकली दवाओं के सेवन से बचना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैंसर जैसी दवा असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे होगी? इसे लेकर दवा के जानकारों ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनके मुताबिक दवाएं हमेशा अधिकृत दवा विक्रेता से लें। दवा विक्रेता से दवाओं का बिल जरूर लें। सीधे किसी व्यक्ति विशेष से दवा बिल्कुल ना लें। डिस्काउंट पर मिलने वाली दवाओं से बचें। जब आप दवा खरीदने जाएं तो ध्यान दें कि दवा के रैपर पर एक QR कोड प्रिंट होता है। नियम के मुताबिक 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाली सभी दवाओं पर QR कोड प्रिंट करना अनिवार्य है। ऐसे में दवा खरीदने के बाद आप QR कोड स्कैन करें। इससे आपको दवा का सही नाम, ब्रांड का नाम, मैन्युफैक्चरर की जानकारी, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख, एक्सपायरी डिटेल और लाइसेंस नंबर जैसी तमाम जानकारियां मिल जाएंगी और आप आसानी से पता लगा सकेंगे कि दवा असली है या नकली। असली दवाई का पहचान करना ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि देखकर ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी दवाई असली है, कौन सी दवाई नकली है। इसलिए जब भी कोई भी मेडिसिन परचेज करें तो वो ऑथराइज्ड फार्मेसी से प्रॉपर बिल के साथ में और थ्रू प्रॉपर वेंडर के थ्रू परचेज की हुई होनी चाहिए। सो जैसे मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर में जो भी मेडिसिन परचेज होती हैं वो थ्रू ओरिजिनल मेडिसिन जो भी फार्मा कंपनी होती है उनके प्रॉपर ऑथराइज्ड वेंडर के थ्रू ही होती हैं। और जब भी मेडिसिन इश्यू होती हैं तो वो एक बार कोड के साथ इश्यू होती है। तो जब भी नर्सिंग स्टाफ उनको पेशेंट्स के लिए ओपन करता है तो वो उनको स्कैन करके पेशेंट के अटेंडेंट्स के सामने और अंडर वीडियो रिकॉर्डिंग ही उनको ओपन एंड रिजॉल्व करते हैं। जानकारों का मानना है कि डिस्काउंट पर मिलने वाली दवाओं के नकली होने की ज्यादा संभावना रहती है, खासकर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी और जीवन रक्षक दवाएं। दिल्ली में जिस गिरोह का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच ने किया है, वो महंगी दवाओं को डिस्काउंट पर देने का लालच दिया करते थे। अब आज का प्रेरक विचार। एक स्वस्थ और निरोगी व्यक्ति बहुत अमीर होता है, क्योंकि अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा धन है। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे आपसे जुड़ी नई खबरों और विश्लेषण के साथ। जी न्यूज़।